गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाउ वी कंटिन्यू आवर चैप्टर मात्रक एवं मापन। कल वाली क्लास में हम लोगों ने त्रुटियों के बारे में पढ़ा था। कल मैंने आपको त्रुटियां जितनी भी प्रकार की होती है वो सारी त्रुटियां मैंने कल आपको समझा दी थी। आज हम उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं। तो उसमें पहला क्वेश्चन जो आपको न्यूमेरिकल का है वो है कांच का अपवर्तनांक आपको दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं हम, जिसमें कांच का अपवर्तनांक को किससे प्रदर्शित करते हैं? म्यू से। तो वो दे रखा है आपको 1.52, 1.50, सॉरी 1.48, म्यू 3 दिया हुआ है आपको 1.50, म्यू 4 दिया हुआ है आपको 1.54 और म्यू 5 दिया हुआ है आपको 1.46। ये आपको 5 मान दे रखे हैं जो अपवर्तनांकों के आपको दिए हुए हैं। आपसे पूछा है कि प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। देखिए, जब भी कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें आप प्रतिशत त्रुटि की बात करते हैं तो प्रतिशत त्रुटि का फॉर्मूला क्या होता है? प्रतिशत त्रुटि का फॉर्मूला होता है आपेक्षिक त्रुटि इंटू 100%। और आपेक्षिक त्रुटि क्या होती है? माध्य परम त्रुटि अपॉन वास्तविक मान इंटू 100%। दैट मीन्स मुझे प्रतिशत त्रुटि निकालने के लिए सबसे पहले वास्तविक मान निकालना पड़ेगा और माध्य परम त्रुटि निकालनी पड़ेगी। तो वास्तविक मान निकालने का प्रोसेस क्या है मेरे पास में? यहां पर म्यू एम निकालूंगा सबसे पहले, यानी इन पांचों वैल्यूज का जो मेजर्ड वैल्यूज हैं इन सबका मैं माध्य ले लेता हूं। तो 1.52, 1.48, 1.50, 1.54 और 1.46 अपॉन 5। ये हमने इनका माध्य ले लिया। ठीक है, माध्य लेने के बाद में हमने इनको जब सॉल्व किया तो हमारे पास में आया 7.50 डिवाइडेड बाय 5, दैट इज 1.50। ये म्यू एम आ गया। अच्छा, अपवर्तनांक मात्रकहीन राशि होती है, इसलिए मैंने यहाँ कोई मात्रक काम में नहीं लिया है। तो ये आपके अपवर्तनांक का वास्तविक मान आ गया। अब अगर मुझे यहाँ पर आपेक्षिक त्रुटि निकालनी है तो आपेक्षिक त्रुटि निकालने के लिए मुझे सबसे पहले माध्य परम त्रुटि निकालनी पड़ेगी, और माध्य परम त्रुटि निकालने से पहले मुझे परम त्रुटि निकालनी पड़ेगी। तो परम त्रुटि निकालते हैं। तो परम त्रुटि कैसे निकलेगी? डेल्टा म्यू 1 इक्वल्स टू म्यू एम माइनस म्यू एम। तो म्यू एम कितना हो गया? 1.50 माइनस 1.52, तो ये हो गया -0.02। ठीक है, इसके बाद में डेल्टा म्यू 2 इक्वल्स टू म्यू एम माइनस म्यू 2, तो ये हो गया आपका 1.48, सॉरी 1.50 तो म्यू एम है ही सही, म्यू 2 हो गया 1.48, तो ये हो गया +0.02। डेल्टा म्यू 3 आपने निकाल दिया 1.50 माइनस 1.50, तो ये हो गया 0.00। डेल्टा म्यू 4 आपने निकाल दिया 1.50 माइनस 1.54 माइनस 0.04। डेल्टा म्यू 5 आपने निकाल दिया 1.50, 1.46, दिस वन। तो ये हमने यहाँ पर अलग अलग माध्य परम त्रुटियां निकाल ली। डेल्टा म्यू 1, डेल्टा म्यू 2, डेल्टा म्यू 3, डेल्टा म्यू 4, डेल्टा म्यू 5। ओके, अब यहाँ से जब आपने परम त्रुटियां निकाल ली तो अब मुझे क्या निकालनी है? माध्य परम त्रुटि। तो माध्य परम त्रुटि निकालने का प्रोसेस मैंने आपको बताया था कि जब हम माध्य परम त्रुटि निकालते हैं तो परम त्रुटियों के परिमाणों का औसत लेते हैं। तो यहां परम त्रुटियों के परिमाणों का हम औसत ले लेंगे। तो माध्य परम त्रुटि में डेल्टा म्यू एम इक्वल्स टू डेल्टा म्यू 1, डेल्टा म्यू 2, डेल्टा म्यू 3, डेल्टा म्यू 4 एंड डेल्टा म्यू 5 अपॉन 5। परिमाण क्यों लगाया जाता है? ताकि नेगेटिव वैल्यू भी पॉजिटिव हो जाए। तो यहाँ पर डायरेक्ट अब पॉजिटिव वैल्यू पुट करते हैं 0.02
0.02, 0.00, 0.04, 0.04 अपॉन 5। ठीक है, अब यहाँ जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर जो वैल्यू हमारे पास आती है वो आती है 0.12 अपॉन 5। तो ये आ गया तुम्हारा डेल्टा म्यू एम। मुझे प्रतिशत त्रुटि निकालनी है, तो प्रतिशत त्रुटि का मेरा फॉर्मूला क्या है? रिलेटिव एरर यानी आपेक्षिक त्रुटि अपॉन वास्तविक मान इंटू 100%। तो डेल्टा म्यू एम कितना निकला? 0.12 अपॉन 5, ठीक है, अपॉन वास्तविक मान कितना था? 1.50 इंटू 100%। तो यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं तो 0.12 अपॉन 5 इंटू 1 अपॉन 1.50 इंटू 100%। तो ये पॉइंट से पॉइंट रिमूव कर दिया हमने यहाँ पे, तो ये हो गया आपका 1200 अपॉन 750। ठीक है, तो 1200 अपॉन 750 जब आप सॉल्व करोगे तो आप गेन करोगे यहाँ पर 1.6%। तो ये आपकी प्रतिशत त्रुटि आ गई। इसका मतलब ये हो गया कि किसी भी क्वेश्चन में अगर प्रतिशत त्रुटि पूछी जाती है तो उस क्वेश्चन में प्रतिशत त्रुटि निकालने के लिए आपको 1 बाय 1 वो सारी त्रुटियां निकालनी पड़ेगी जो हम लोगों ने पढ़ी है। मतलब कोई भी त्रुटि छूटेगी नहीं, सारी त्रुटियां आपको निकालनी है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आवर्तकाल वाला। ठीक है, आवर्तकाल में भी आपको यही दिया गया है, किसी सरल लोलक का आवर्तकाल है और उस सरल लोलक के आवर्तकाल के 5 मान आपको दे रखे हैं। उन 5 मानों को आपको सॉल्व करना है और सेम इसी प्रोसेस से प्रतिशत त्रुटि आपको ज्ञात करनी है। तो ये आपका होमवर्क हो गया। ठीक है, तो इस होमवर्क को आप कंप्लीट कीजिएगा। इसके बाद में छड़ की लंबाई वाला क्वेश्चन है, ये भी आप ही को करना है। ठीक है, और पिंड की आवृत्ति है, ये भी आप, मतलब इसके बाद के जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सब आपको कंप्लीट करने हैं। एक क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है, बाकी के 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क में सेल्फ करने हैं। ओके, समझ के करना है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। त्रुटियों का संयोजन। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। ठीक है, अब त्रुटियों के संयोजन की जब हम बात करते हैं तो संयोजन का मतलब क्या होता है? संयोजन का मतलब होता है जोड़ना, संयोजन का मतलब होता है आपस में सम्मिलित करना, तो उसे हम त्रुटियों का संयोजन कहते हैं। त्रुटियों के संयोजन से मतलब है कि जब किसी राशि का योग, व्यवकलन, गुणा, भाग गणितीय संक्रिया द्वारा किया जाता है तो भौतिक राशियों में जो मापित मान होते हैं या जो मापित मानों की त्रुटियां होती हैं वो परस्पर जुड़ जाती हैं और इसे ही हम त्रुटियों का संयोजन कहते हैं। तो उसमें सबसे पहला है त्रुटियों का योगफल नियम। ठीक है, अब इसको समझिएगा, हमें क्या करना है? त्रुटियों के संयोजन में मापित मानों को संयोजित करना है। ध्यान रखिएगा, मेजर्ड वैल्यू जो आप मापोगे उन त्रुटियों का संयोजन होगा, वास्तविक मानों का संयोजन नहीं होगा, इसमें मापित मानों का संयोजन होगा। तो हम यहां पर लिखते हैं माना किसी भौतिक राशि के मापित मान क्रमशः ए तथा बी व इनमें परम त्रुटियां डेल्टा ए व डेल्टा बी है। ठीक है, योगफल के कारण त्रुटि हम पढ़ रहे हैं, तो हमने मान लिया कि जब ए और बी को आप जोड़ोगे तो कोई नई राशि मिलेगी, तो हमने उसको x मान लिया।
नई राशि को क्या मान लिया हमने, x, कि जब आपने इन दो राशियों को जोड़ा तो आपको नई राशि के रूप में मिला x। अब मैंने कहा a के अंदर परम त्रुटि कितनी, डेल्टा a, b के अंदर परम त्रुटि कितनी, डेल्टा b, और दोनों ही परम त्रुटियों की अगर हम बात करते हैं तो परम त्रुटियां प्लस और माइनस कुछ भी हो सकती हैं। तो यहाँ पर अब इनमें त्रुटियां आएगी, इनमें त्रुटियां जुड़ेगी, तो डेफिनेटली इनका जो योग है उसमें भी त्रुटि जुड़ेगी। तो यहाँ x के अंदर x प्लस माइनस डेल्टा x इक्वल्स टू a प्लस माइनस डेल्टा a, b प्लस माइनस डेल्टा b। सॉल्व करते हैं इसको, तो a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b, और इधर क्या चल रहा है, x प्लस माइनस डेल्टा x, क्योंकि अगर a के अंदर परम त्रुटि डेल्टा a है, b के अंदर परम त्रुटि डेल्टा b है, तो x के अंदर भी परम त्रुटि डेल्टा x होगी। ओके, अब यहाँ पर इस a प्लस b की वैल्यू किसके इक्वल है, x के इक्वल, तो यहाँ x पुट कर दिया हमने, प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b, तो x प्लस माइनस डेल्टा x, x क्या हो गया यहाँ पर, कैंसिल हो गया। अब फाइनली हमारे पास क्या बचा, प्लस माइनस डेल्टा x, यहाँ पर प्लस माइनस कॉमन ले लेते हैं हम, तो जब आपने प्लस माइनस कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, डेल्टा a प्लस डेल्टा b। अब आप सोचेंगे कि जब प्लस माइनस दोनों जगह से सेम कॉमन ले लिया तो अंदर प्लस क्यों बचा, प्लस इसलिए बचा क्योंकि प्लस एक ऐसा सिंबल है जो किसी भी चिन्ह में परिवर्तन नहीं करता, यानी प्लस से आप किसी को भी गुणा करोगे तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, प्लस से गुणा करोगे तो। ओके, तो डेल्टा a प्लस डेल्टा b। तो हमें जब भी त्रुटियां निकालनी है तो हम अधिकतम त्रुटि तक चले जाते हैं कि भाई मैक्सिमम कितनी हो सकती है। तो यहां पर हम लिखेंगे अतः योगफल के कारण अधिकतम त्रुटि, तो योगफल के कारण अधिकतम त्रुटि, तो यहां पर सिर्फ प्लस रह जाएगा, तो प्लस को लिखने की जरूरत ही नहीं है आपको। डेल्टा x इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। ये आपकी योगफल के कारण अधिकतम त्रुटि आ गई, यानी जब भी योगफल के कारण त्रुटि निकाली जाएगी तो मापित मानों के योगफल के बराबर हो। ठीक है, अब सेकंड जो आता है वो आता है व्यवकलन के कारण। व्यवकलन क्या होता है, घटाना। सेकंड नियम है जो आपका, यो है त्रुटियों का व्यवकलन नियम। तो यहां पर x इक्वल्स क्या माना हमने, a माइनस बी, वही a के अंदर परम त्रुटि डेल्टा है तो प्लस और माइनस दोनों हो सकता है, b के अंदर परम त्रुटि प्लस माइनस डेल्टा b, बस यहाँ साइन क्या चेंज हो जाएगा, बीच में क्या आ जाएगा, माइनस, और इधर x के अंदर परम त्रुटि प्लस माइनस डेल्टा x। समझते चलिएगा। अब a और b को एक साथ लिखा तो यहाँ क्या आया, a माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा एज इट इज। अब जब ये माइनस अंदर जाएगा तो इस प्लस को तो कर देगा माइनस और माइनस को कर देगा प्लस। क्यों, क्योंकि ये माइनस जब प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो उसे तो कर देगा माइनस, और माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो उसे कर देगा प्लस। गॉट इट। ओके, अब इस a माइनस बी की जगह क्या रखेंगे, x, इधर x सही से कैंसिल हो गया। ओके, प्लस माइनस डेल्टा x। अब यहां से मैं प्लस माइनस कॉमन लेता हूं, तो जब मैं यहाँ प्लस माइनस कॉमन लूंगा तो अब मेरे सामने क्वेश्चन ये है, मेरे सामने प्रॉब्लम ये आती है कि यहाँ तो प्लस माइनस है और यहाँ माइनस प्लस है। तो यहाँ हमें एक चीज माइंड में रखनी है कि जब भी हम त्रुटियों के संयोजन की बात करेंगे तो त्रुटियों के संयोजन में हम हमेशा अधिकतम त्रुटि को कंसिडर करेंगे, और अधिकतम त्रुटि हमेशा प्लस के रूप में होती है। तो अंदर अगर साइन माइनस प्लस भी है तो जब तुम इसका कॉमन निकालोगे तो बाहर क्या आएगा, हमेशा प्लस ही, अंदर क्या आएगा, हमेशा प्लस ही आएगा। क्यों, क्योंकि हम अधिकतम त्रुटि की बात कर रहे हैं और अधिकतम हमेशा पॉजिटिव होता है। तो व्यवकलन के कारण जब हम त्रुटि की बात करते हैं तो व्यवकलन के कारण जो त्रुटि आई है वो डेल्टा x इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b आई है, जो कि योगफल के कारण आई गई त्रुटि के समान है। ठीक है, तो दोनों चीजें हमें ध्यान रखनी है कि योगफल के कारण त्रुटियों का संयोजन और व्यवकलन के कारण त्रुटियों का संयोजन समान प्राप्त होता है। गॉट इट। ओके, अब इसी के रिलेटेड हम क्वेश्चन देखते हैं। देखो, एक क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, एक प्रयोग में दो चालकों के प्रतिरोध दे रखे हैं 1.5 प्लस माइनस 0.2 ओम। एक तो ये है, और एक प्रतिरोध आपको दिया हुआ है 2.6 प्लस माइनस 0.1 ओम।
इसको R1 बोल देता हूं मैं। ठीक है, ये प्रतिरोध आपको दिए गए हैं। इसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है, तो कुल प्रतिरोध का मान, कुल प्रतिरोध के मान की प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब सबसे पहली चीज तो ये कहा गया है हमसे कि ये दोनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होता है? श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है RS इक्वल्स टू R1 प्लस R2। ठीक है, अगर मैं यहां पर इस चीज को कंसिडर करता हूं तो मेरे लिए ये R1 है और ये मेरा डेल्टा R1 है, ये मेरे लिए R2 है और ये मेरे लिए डेल्टा R2 है। तो मेरा जो R1 है वो R1 है 1.5 और जो R2 है वो है 2.6। तो ये हो गया मेरा ये हो गया मेरा 4.1 ओम। ठीक है, तो यहां पर ये जो निकल के आया 4.1 ओम, ये 4.1 ओम क्या निकल के आया? सिंपल RS। लेकिन अगर मैं त्रुटियों के संयोजन की बात करता हूं तो डेल्टा RS इक्वल्स टू, त्रुटियों के संयोजन का फॉर्मूला क्या बनेगा? डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2। ये निकाला योगफल के कारण त्रुटि में हमने, डेल्टा A प्लस डेल्टा B। तो डेल्टा R1 कितना है मेरा? डेल्टा R1 है 0.2, डेल्टा R2 है 0.1, तो ये हो गया प्लस माइनस 0.3 ओम। ठीक है, तो यहां पर जब हम इसे RS प्लस माइनस डेल्टा RS की फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 4.1 प्लस माइनस 0.3 ओम। हमें निकालनी क्या है? प्रतिशत त्रुटि। तो प्रतिशत त्रुटि क्या होगी? डेल्टा RS अपॉन RS इंटू 100%। डेल्टा RS कितना निकला तुम्हारा? 0.3 अपॉन RS 4.1 इंटू 100%। इसे जब सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर यहां हम जब इसे सॉल्व करेंगे, पॉइंट से पॉइंट खत्म हो गया, ये आ गया तुम्हारा 300 अपॉन 41। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा प्लस माइनस 7.1% अप्रॉक्सीमेट 3%, सॉरी। तो ये आपकी प्रतिशत त्रुटि निकल गई। और योगफल के, देखिए योगफल की त्रुटि में कुछ भी नहीं है, इसके अंदर जो वास्तविक मान है या जो मापित मान है, सॉरी नॉट ए वास्तविक मान, जो मापित मान है उन मापित मानों को आप ऐड कर दीजिए सिंपल तरीके से, और जो उनकी एरर्स है उनकी एरर्स को आप एरर के फॉर्मूले से ऐड कर दीजिए। जैसा मैंने त्रुटियों के संयोजन में आपको फॉर्मूला बताया, आप उस फॉर्मूले से उनको ऐड कर दीजिए, तो आसानी से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से एक क्वेश्चन और है, किसी तापमापी द्वारा मापे गए दो पिंडों के ताप क्रमशः T1 बराबर दे रखा है आपको 10 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। T1 तो ये गिवन है आपको, T2 आपको गिवन है 20 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। ओके, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है तापांतर एवं इसमें आई प्रतिशत त्रुटि निकालिए। ठीक है, ये आपकी T1 है, ये डेल्टा T1 है, ये आपका T2 है, ये डेल्टा T2। तो सबसे पहले तो तापांतर निकालेंगे, सिंपल। तो तापांतर डेल्टा T इक्वल्स टू T2 माइनस T1। ठीक है, या इसको T बोल देते हैं। तो ये कितना हो गया तुम्हारा 20 माइनस 10 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब प्रतिशत त्रुटियों के संयोजन के रूप में जब निकालेंगे तो व्यवकलन में त्रुटियों का संयोजन वही होता है जो योगफल में होता है। तो प्लस माइनस डेल्टा T1 डेल्टा T2। डेल्टा T1 कितना है? 0.5, तो ये हो गया प्लस माइनस 1 डिग्री सेल्सियस। तो ये हो गया तुम्हारा टोटल T प्लस माइनस डेल्टा T इक्वल्स टू 10 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 1 डिग्री सेल्सियस।
अब जब प्रतिशत त्रुटि की बात आती है तो प्रतिशत त्रुटि में डेल्टा टी बाई टी इंटू 100%, डेल्टा टी है 1, देन 10 इंटू 100%, तो प्रतिशत त्रुटि कितनी निकल जाएगी तुम्हारी 10%। ये आपकी यहाँ से प्रतिशत त्रुटि आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन सोल्व होगा। इसके बाद जो क्वेश्चन आपको गिवन है, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, जिसमें विस्थापन वाला आपको विस्थापन के मान दिए गए हैं और विस्थापन के मान देने के पश्चात उसमें आई गई त्रुटि आपसे पूछी गई है। तो ये आपको होमवर्क के अंदर कंप्लीट करना है। ओके, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं गुणनफल के कारण त्रुटि। गुणनफल के कारण त्रुटि क्या होती है? देखिए, जो मैं होमवर्क में क्वेश्चन दे रहा हूँ उन क्वेश्चंस को आपको कंप्लीट करना है। मक्कारी बिल्कुल नहीं चलेगी, केयरलेसनेस बिल्कुल नहीं चलेगी, नहीं तो कमज़ोर रह जाओगे तो आगे प्रॉब्लम आएगी। गुणनफल के कारण त्रुटि, ठीक है, वही वापस माना, मापित मान ए तथा बी व उनमें परम त्रुटि डेल्टा ए व डेल्टा बी है। तो x इक्वल्स टू हम मान लेते हैं यहाँ पर a इंटू बी। वही चीज, सेम प्रोसेस चल रहा है। a के अंदर परम त्रुटि क्या है और b के अंदर परम त्रुटि क्या है और x के अंदर परम त्रुटि क्या है। ठीक है, अब यहां से अगर मैं a कॉमन लेता हूं तो अंदर क्या बचेगा। अब कंफ्यूज यहाँ इस चीज से मत होना कि सर a यहां भी तो है, उसको भी तो बाहर निकालो, यहाँ डेल्टा ही रहेगा। डेल्टा a इज अ यूनिक क्वांटिटी, ये सिर्फ एक क्वांटिटी है, क्योंकि डेल्टा a अपने आप में परम त्रुटि को रिप्रेजेंट कर रहा है। डेल्टा और a अलग अलग नहीं है, डेल्टा a पूरा एक कॉम्बो है, पूरा एक पैक है, पूरा एक ही राशि है, एक ही क्वांटिटी है, तो उसे आप अलग अलग नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहां पर डेल्टा a बाय a, इसी तरह से b निकाला, डेल्टा b बाई बी, यहां से x निकाला, डेल्टा x बाई एक्स। अब a और b को एक साथ लिख दिया मैंने। इधर आपका x चल ही रहा है, a इंटू बी किसके इक्वल है, इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई किया, x से x क्या हो गया आपका, कैंसिल आउट हो गया। इसी तरह से इस 1 से 1 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। अब फाइनली क्या रहा, अब यहां थोड़ा समझना यह है हमें कि डेल्टा ए डेल्टा बी बाय ए बी, डेल्टा ए और डेल्टा बी अपने आप में क्या है, डेल्टा ए और डेल्टा बी अपने आप में परम त्रुटियां हैं, और ए और बी क्या हैं, ए और बी आपके मापित मान हैं। तो सबसे पहले तो ये बताएंगे मेरे को कि आप इसमें बड़ा कौन होगा, ऊपर वाला या नीचे वाला। भाई ये तो अंतर है ना वास्तविक और मापित का, तो डेफिनेटली ये तो छोटा होगा और ये बड़ा होगा। तो जब बड़े का छोटे में भाग देते हैं तो ये और छोटा हो जाता है। जब छोटे में किसी बड़ी राशि का भाग देते हैं तो ये और छोटी हो जाती है। तो हम यहां लिखते हैं चूंकि वेरी वेरी लेस देन 1, अतः प्लस माइनस कॉमन ले लो। ठीक है, ये तो नेगलेक्ट हो ही गया, लेस देन 1, अतः इसे नगण्य मान जाता है। ठीक है, तो अब अधिकतम त्रुटि, गुणनफल के कारण अधिकतम त्रुटि, वही पॉजिटिव फ्रेम में चले जाएंगे। ये आपकी गुणन के कारण से अधिकतम त्रुटि हमें प्राप्त होती है। ओके,
अब जैसे एक क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है आपको, गुणन के कारण त्रुटि जो हम कर रहे हैं, इसी के अंदर एक क्वेश्चन हमारे सामने है, उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन साथ साथ कीजिए आप, मतलब टॉपिक लीजिए और टॉपिक के साथ क्वेश्चन कीजिए, ऑटोमेटिकली टॉपिक क्लियर हो जाएगा। मतलब टॉपिक में कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर हम न्यूमेरिकल, क्योंकि फिजिक्स कंप्लीटली बेस्ड है न्यूमेरिकल्स पे। आपकी न्यूमेरिकल पर जितनी अच्छी पकड़ होगी फिजिक्स आप उतना अच्छा समझ सकते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो है आयत की लंबाई और चौड़ाई। तो आयत की लंबाई तो दे रखी है आपको 3.2 प्लस माइनस 0.2 मीटर, और चौड़ाई ब्रेड्थ आपको दी हुई है 1.2 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। तो ये तो हो गई आपकी L, ये डेल्टा L, ये B और ये डेल्टा B। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसका क्षेत्रफल और प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करो, क्षेत्रफल एवं त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो अगर मैं सिंपल क्षेत्रफल की बात करता हूँ तो सिंपल क्षेत्रफल क्या होता है, L इंटू बी। सामान्य क्षेत्रफल तो यही होगा। तो L इंटू बी को अगर मैं लेता हूँ तो 3.2 इंटू 1.2, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 4.28, सॉरी 1.2 है ये, हाँ सॉरी 3.84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो सामान्य ए आ गया। अब ये तो आया है मापित मान का, इनकी त्रुटियों का भी तो लूंगा मैं। तो त्रुटियों का जब हम लेते हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, डेल्टा ए बाय ए प्लस माइनस डेल्टा एल बाय एल डेल्टा बी बाय बी, ये फॉर्मूला बनेगा। अभी निकाला हम लोगों ने फॉर्मूला। तो अब यहां पर मुझे डेल्टा ए निकालना है, क्योंकि ये तो मैं निकाल चुका हूं। तो यहां से मैं डेल्टा ए की जब वैल्यू निकालूंगा तो ए को मैं कर देता हूं शिफ्ट इधर, क्रॉस मल्टीप्लाई। देन डेल्टा एल कितना है 0.2 अपॉन 3.2 0.1 1.2। यहाँ जो ए की वैल्यू है वो है 3.68, और जब मैं इसका एलसीएम लूंगा तो वो भी आएगा 3.68। ठीक है, यहाँ 1.2 को इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका 0.24, प्लस इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका 0.32, ये कैंसिल हो ही जाएगा आपका। तो दिस इज प्लस माइनस 0.56, ये डेल्टा ए आपका आ जाएगा। तो ए तो निकल गया आपका 3.84 और ये कितना आ गया आपका 0.56। तो जब हम ए प्लस माइनस डेल्टा ए की बात करते हैं तो ए प्लस माइनस डेल्टा ए इक्वल्स टू क्या निकल के आएगा 3.84 प्लस माइनस 0.56 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जब प्रतिशत त्रुटि की बात करोगे तो डेल्टा ए बाय ए इंटू 100%। तो डेल्टा ए कितना, डेल्टा ए 0.56 अपॉन 3.84 इंटू 100%। और जब इसे हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पर जो हमारे पास में वैल्यू आएगी वो आएगी 14.38%। तो इस तरह से ये गुणन के रूप में आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है आयताकार बोर्ड वाला, ये आयताकार बोर्ड वाला क्वेश्चन आपको सेल्फ करना है। तो ये क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में करेंगे बेटा। इसके बाद के नेक्स्ट टॉपिक कल हम इसको कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर को। तो भागफल का नियम, इसके बाद पावर के नियम, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, और फिर एक या दो टॉपिक्स और बचेंगे जिन्हें हम कंप्लीट करके इस चैप्टर को क्लोज करेंगे। थैंक यू।